कश्मीर में रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर विवाद लगातार जारी है। एक तरफ जहां जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कंपनी है उसकी तरफ से जो है बीजेपी एमएलए पर आरोप लगाए गए, वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आरोप निराधार हैं। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायिका शगुन परिहार मौजूद हैं। शगुन जी, जो कंपनी है, एग्जीक्यूटिंग कंपनी है, उनके जो ऑपरेशंस हेड हैं उन्होंने यहाँ तक ही कह दिया है कि अगर इंटरफेरेंस जारी रहा तो हम जो है प्रोजेक्ट को हॉल्ट करना पड़ेगा। आखिरकार कारण क्या है कि एक 850 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर जो है ये स्थिति आन पड़ी कि अब लगातार जो है वार पलटवार हो रहा है? देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि पावर प्रोजेक्ट बीजेपी ने लाए किश्तवाड़ में, और पावर प्रोजेक्ट हम चाहते हैं कंप्लीट हो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पीपल। वहाँ पे आपने देखा ही होगा, हाल ही में आपको पता चला होगा कि वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं जिनकी एफिलिएशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। वो लोग रह रहे हैं जो 10-10 साल पाकिस्तान रह के आए हैं। वो लोगों को काम मिल रहा है जिनकी फैमिली में कोई ना कोई जो है एक्टिव टेररिस्ट, एज ए एक्टिव टेररिस्ट काम कर रहा है। तो अगर उस कॉस्ट पे जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को स्टेक पे रख के प्रोजेक्ट बनता है, और मुझे लगता है ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू होना चाहिए कि वहाँ पे किन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, किन लोगों को कॉन्ट्रैक्टरशिप को प्रमोट कर रहे हैं वो। और पर्टिकुलरली मैं कह दूं कि इसमें पीडीपी का इंटरेस्ट जागृत हो जाता है, एनसी का इंटरेस्ट जागृत हो जाता है, जबकि उनका मसला ही नहीं होना चाहिए इसमें। आज वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं बीजेपी के, वो करप्शन में लुप्त है। मैं आज अपनी तरफ से 100% गारंटी देती हूँ, अगर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, मेरा तो चलो मैं कहती हूँ आप एसीबी छोड़ के, एनआईए छोड़ के कोई भी एजेंसी देश की ले आइए, हमारी इंक्वायरी के लिए चेक करवाइए, अगर हम 1% भी हमारा कोई कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व पाया गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगी। लेकिन बिना वजह बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आतंकवादियों की जब बात आ रही है, पाकिस्तान की जब बात आ रही है, तो आप बीजेपी वालों को पकड़ रहे हैं। मुझे तो महबूबा जी की मानसिकता पे हैरानी हो रही है कि वो किस तरह की बातें कर रही हैं। ये जो चिट्ठी आई है, जो लेटर लिखी गई है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कुल 29 लोगों के नाम हैं जिनमें 3 टेरर लिंक केसेस हैं, बाकी 26 जो हैं वो अलग अलग केसेस हैं, जिसमें कोई एनडीपीएस का केस है, कोई यूनियन की एफआईआर है, वो केसेस शामिल हैं। उसके अलावा जो अब कंपनी ये बता रही है कि ये जो वेरिफिकेशन पुलिस की तरफ से की गई, इसकी रिक्वेस्ट उन्हीं की तरफ से आज से 1 साल पहले की गई थी, और रिप्लाई में उन्होंने कहा है कि हम वर्कर कोई हटा नहीं रहे हैं, हम इन पर निगरानी रखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो रिट्रेंचमेंट उन्होंने की, अगर पुलिस भी उनको कह रही है, एजेंसीज उनको कह रही हैं, तो उन वर्कर्स को ये क्यों नहीं निकाल रहे हैं जो आतंकवाद में मुब्तला हैं? उन लोगों पे ये क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे जिनके कहीं ना कहीं तार जो हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं? एक गरीब मजदूर जो दिहाड़ीदार है, अगर वो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, आप उसको निकाल रहे हैं बिना किसी नोटिफिकेशन के, और आप कह रहे हैं कि हमने आरएलसी जम्मू को बोला। आप मुझे बताओ, जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो किश्तवाड़ से जम्मू कितनी बार आएगा? अब मजदूरों के हक की बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो अभी जो है, अब क्या जिस तरह से उनके बार बार बयान आए कि अगर ऐसा ही जारी रहा, क्योंकि देखिए आप, उन्होंने वहाँ पे नाम आपका नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी एमएलए जो हैं वो हरास कर रही हैं, अगर ऐसा ही जारी रहा तो हमें जो है ऑपरेशंस हॉल्ट करने पड़ेंगे। स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो इसको लेकर क्या अब आपने भी जो है हाईकमान से बात की है कि कैसे जो है केमिकल सोल्यूशन निकले, कि अगर काम तो एटलीस्ट ना हिट हो? देखिए, हम चाहते हैं प्रोजेक्ट बने, शायद इसीलिए हमने बार बार उनको समझाया कि उन लोगों को इन्वॉल्व, जो लोग मिलिटेंसी, जो लोग टेररिस्ट एफिलिएशन से लिंक्ड हैं, जिनके आतंकवाद से तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आप उनको बाहर करिए। अगर उन्होंने उनको बाहर नहीं किया तो गरीब मजदूर को बाहर क्यों किया? हमारा लड़ाई का मेन मुद्दा यही है। बाकी हम चाहते हैं पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, और पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन हमारे लोगों को, हमारे गरीब मजदूरों को अगर बाहर किया जाएगा तो गरीबों के हक की बात करने के लिए शगुन परिहार बैठी हुई है, और मैं हमेशा करूंगी। और बीजेपी का हर कार्यकर्ता गरीब लोगों की बात करता है, और उसी आवाज को बुलंद करने के लिए मैंने वहां पे बात की है। जो उनके एग्जीक्यूटिव काफ़ी ज़्यादा वोकल हैं, क्या उनको, आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, यही कारण है कि लगातार आपके खिलाफ वो बोल रहे हैं? पॉलिटिकल बैकिंग भी हो सकती है और पाकिस्तान की बैकिंग भी हो सकती है। ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की बैकिंग हो सकती है, जो रटले पावर प्रोजेक्ट को जो है कंपनी हेड कर रही है। आपने देखा ही होगा वो सफाई किसकी दे रहे हैं। अगर इसका भाई आतंकवादी है तो इसका क्या कसूर है? आप बताओ, मजदूर का क्या कसूर है
जिसको आप बिना किसी 6 महीने का प्रियर नोटिस देना होता है, बिना किसी नोटिफिकेशन के आप मजदूर को बाहर कर रहे हो, उसका क्या कसूर है? आतंकवादियों के हक की गवाहियां तो आप दे रहे हो, उस गरीब मजदूर के हक की गवाही कौन देगा? बहुत बहुत शुक्रिया बात करने